हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एसी वाले आपके साथ कैसे कैसे धोखा करते हैं और आपको कैसे कैसे ठगा जाता है, मैं आपको आज उसके बारे में बहुत ही डीपली जानकारी दूंगा ताकि आपको समझ आए और आप इस ठगी से कैसे बच सकते हैं। आपने देखा होगा कि एसी के सर्विस के टाइम या एसी अगर नहीं चलता है तो सबका सबसे पहला टारगेट होता है कंप्रेसर चेंज होगा, या फिर आपकी कूलिंग कोयल चेंज होगी, या फिर आपके आउटडोर की कोयल चेंज होगी। ये पैसे ठगने का सबसे पहला जो है तरीका होता है। सबसे पहला तरीका मैं बता देता हूँ क्या होता है। अगर आपके एसी के पहले स्टेबलाइजर लग रहा हो तो उस पे ध्यान देना। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या होता है, मेरे मेरे एक रिलेटिव के घर पे क्या हुआ था कि कंपनी से आए थे एसी सर्विस वाले। उन्होंने एसी को देखा, उन्होंने बताया कि जी आपका कंप्रेसर डलेगा। अगर कंप्रेसर डल उनको वो फीमेल थी तो उनको उन्होंने पागल बना दिया। अगर कंप्रेसर डलता तो फिर वो हल्की-हल्की कूलिंग क्यों कर रहा था? तो क्या हुआ था कि जब 2 बार ऐसा हुआ कि जब उन्होंने एसी चालू किया, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे-ऐसे बात हो रही है। मैं कहा चलो मैं आके देखता हूँ। तो मैंने जाके वहाँ पे देखा तो कंप्रेसर जो है बार-बार ट्रिप कर रहा था। तो कंप्रेसर ट्रिप कर रहा था, एसी ट्रिप कर रहा था, ऑफ हो जा रहा था। तो फिर मैंने उसको थोड़ा-सा चेक किया। मैंने जैसा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा दिमाग लगाता हूँ, इलेक्ट्रिक्स में ज़्यादा ध्यान है, तो मैंने उसमें देखा कि स्टेबलाइज़र में क्या आउटपुट आ रहा है, इसको वोल्टेज कितनी मिल रही है। तो मैंने जब स्टेबलाइज़र की वोल्टेज का आउटपुट देखा, तो आउटपुट जो है बहुत ही कम थी, यानी स्टेबलाइज़र अपना काम नहीं कर रहा था। पर कंपनी वालों ने, एसी वालों ने क्या बोला कि आपका जी कंप्रेसर खराब हो गया, फूक गया है और वो चेंज करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, स्टेबलाइज़र हटा के स्टेबलाइज़र को बाईपास करके मैंने डायरेक्ट लगाया तो एसी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल गया था। कोई लीकेज नहीं थी, कोई कूलिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो उन्होंने जो है अपने फिर उनको जो है एसी वाले को फ़ोन किया, उनको बुलाया कि उन्होंने उनको उनको बोला कि मैं पर्सनली कर दूँगा, 7,000 रुपए लगेंगे, मैं पर्सनली आपका कंप्रेसर चेंज कर दूँगा, 7,000 रुपए लगेंगे। उन्होंने बुलाया, उनके टूल वगैरह रख लिए और पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी दी। तो तुम हमें पागल बना रहे हो। तो तब पता चला कि स्टेबलाइज़र जो है, स्टेबलाइज़र की वजह से भी एसी आपका नहीं चलता है। तो स्टेबलाइज़र के आउटपुट पे भी आपको कम से कम 200 वोल्ट तक आपको देखने चाहिए, अगर आपका एसी लगा हुआ है तो। एसी कंपनी में फ़ोन करने से पहले एक बार स्टेबलाइज़र के आउटपुट को ज़रूर चेक कर लें। दूसरी चीज़, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के बीच में पाइप लगी होती है और वो पाइप कभी-कभी लीक कर जाती है। तो जो लीक हल्के-फुल्का लीक की वजह से जो पूरे सर्दियों के सीज़न में जो पूरे दिन पूरा एसी रखा रहता है, आउटडोर इंडोर ऐसे ही बंद पड़े रहते हैं, तो धीरे-धीरे करके गैस लीक हो जाती है। और गैस प्रेशर ना होने की वजह से, गैस की कूलिंग ना होने की वजह से, अब कंप्रेसर को जो ठंडा करता है, कंप्रेसर को गैस ही ठंडी करती है। कंप्रेसर को ठंडा करने का भी काम गैस का ही होता है। तो जब गैस लीक हो जाती है, तो कंप्रेसर आपका बार-बार ट्रिप मारने लगेगा। ओवरहीट की वजह से थर्मल ट्रिप मारेगा। तो कंपनी या जो आपके इंजीनियर होंगे, एसी सर्विस वाले होंगे, वो आपको यही पागल बनाएँगे कि जी आपका कंप्रेसर बार-बार ट्रिप मार रहा है, ये खराब हो चुका है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना कि उनसे बोलना कि भई तुम गैस चार्ज करो। गैस चार्ज अगर वो कर देते हैं तो ठीक है, आप किसी और से गैस चार्ज, आप गैस का लीकेज या गैस का प्रेशर चेक करो पहले कि गैस का प्रेशर है कि नहीं है। गैस का स्टैंडर्ड प्रेशर मुझे थोड़ा-सा आइडिया नहीं है अभी, पर आप उनसे गेज लगवाइए, आप आउटडोर पे गेज लगवाइए और चेक करिए कि आपके एसी में गैस है कि नहीं है। अगर गैस नहीं है तो फिर आपका कंप्रेसर खराब नहीं है, वो गैस का ही फॉल्ट है। आप उसमें गैस लीकेज चेक कराएँ कि गैस लीकेज कहाँ से है। नाइट्रोजन डलवाएँ या फिर उसमें प्रेशर डलवा के आप गैस लीकेज चेक करवाएँ और उसके बाद उसमें गैस डलवाएँ और फिर अपनी आँखों के सामने एसी को चालू करवाएँ। वो वायरिंग में कोई छेड़छाड़ ना करें, बस गैस डालें आउटडोर में और उसके बाद फिर वो उसको चलवा के देखें। अगर वो चल जाता है सही सलामत, चाहे लीकेज में ही डाल के देखें, थोड़ी-सी गैस डलवा के देखें। अगर वो चल जाता है तो ठीक है, सही सलामत, इसका मतलब आपका कंप्रेसर खराब नहीं है। तीसरी चीज़ के लिए क्या कहते हैं कि जैसे आपकी जो ये यूनिट है पूरी, यानी इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट और उसके बीच में पाइप, ये सील्ड होते हैं। अगर इसमें से गैस लीक हुई है, अगर इसमें से गैस निकली है,
तो कहीं न कहीं किसी छेद में से निकली है, होल में से निकली है, कहीं न कहीं पाइप में छेद है। ये क्या करते हैं, जी आपकी गैस कम हो गई है, हम गैस डालनी पड़ेगी जी। ऐसा नहीं होता। जब तक आपके एसी में कोई लीकेज नहीं है, तब तक आपकी गैस लीक नहीं होगी, किसी भी सूरत में लीक नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, अगर आप बोलेंगे उनसे भाई गैस लीक है, तो कहाँ से लीक है चेक करो। वो मना करेंगे कि जी आपके जो गैस है, वो गैस कम हो जाती है, सीज़न में कम हो जाती है। ये वो एक फ्रॉड उनका और है कि गैस जो है कम हो जाती है। तो गैस गैस जो है ऐसे कम नहीं होती, 10-10 साल तक कम नहीं होगी। अगर बिल्कुल भी लीकेज नहीं है तो ज़िंदगी भर कम नहीं होगी। जब तक लीकेज सिलेंडर की तरह होता है, जब तक सिलेंडर में लीकेज नहीं है तब तक गैस लीकेज नहीं होगी। इसी तरह पाइप बिल्कुल सील्ड होते हैं, तो उनसे बोलिए आप, उसका सॉल्यूशन क्या है आप उनसे बोलिए, जी अगर इसमें गैस डलनी है तो गैस कहीं न कहीं से लीक हुई है, जब भी इसमें गैस डालने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप सबसे पहले इसमें प्रेशर डालिए और इसमें गैस लीकेज टेस्ट कीजिए। तो अगर वो इग्नोर करता है या आनाकानी करता है तो उसको बदल दीजिए, उसको वहाँ से भगा दीजिए। दूसरे किसी मैकेनिक को, अच्छे मैकेनिक को पकड़िए, वो तरीका क्या है कि उसमें जो है वो पहले या तो नाइट्रोजन डालेगा या फिर कंप्रेसर लगा के उसमें पहले उसकी गैस निकाल देगा सारी। उसके बाद उसमें वो जो है आपका एक कंप्रेसर अटैच करेगा, उसमें एक लिमिट तक उसके अंदर प्रेशर डालेगा। प्रेशर डालने के बाद वो उसमें साबुन के पानी से स्प्रे मार के जगह-जगह हर कोने पे वो स्प्रे मारेगा। जहाँ से बबल्स बनेंगे, जहाँ से झाग बनेगा, वहीं से ही लीकेज होगी। फिर उस लीकेज को बंद कराएँ। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। एक लीकेज बंद होने के बाद दोबारा चेक करेगा, 2 और जगह पे चेक करेगा, पूरी लाइन पे चेक करेगा। वैसे बीच वाले पाइप में लीकेज होती नहीं है जल्दी से, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर का कोई काम नहीं होता, वो ड्राई रहता है। और वो अगर चारों तरफ से टेपिंग हो रखी है, उसमें इंसुलेशन चढ़ी हुई है, तो जल्दी से वो खराब नहीं होते हैं, अनटिल एंड अनलेस उसमें पानी ना जा रहा हो। तो सबसे ज़्यादा जो लीकेज होगी वो आपके इंडोर यूनिट से होगी, आउटडोर से भी नहीं होगी। अगर आपका आउटडोर यूनिट बारिश में या पानी वाले एरिया में पड़ा है तो उसमें लीकेज होगी, नहीं तो नहीं होगी। आप इंडोर यूनिट को जो है, इंडोर यूनिट में ही लीकेज मिलेगी, तो इंडोर यूनिट में सारी कॉइल को आप चेक कराएँ। चेक करने के 2-3 तरीके हैं, या तो साबुन के पानी से उसको करके किया जाता है, या फिर क्या किया जाता है, पूरी जो कॉइल होती है इसके अंदर की पूरी जो कॉइल होती है उसको पूरी तरह से बाहर निकाल के, और फिर उसमें एक साइड से उसका पाइप बंद करके और दूसरी साइड में प्रेशर डाला जाता है और उस प्रेशर को होल्ड करके उसको पानी में डुबाया जाता है। पानी में डुबाया, जैसे हम पंक्चर चेक करते हैं बाइक में, बाइक के टायरों में पंक्चर चेक करते हैं, ऐसे ही उसमें पंक्चर चेक किया जाता है, उसमें हवा चेक किया जाता है। उसके बाद उसको सुखा के, उसका सोल्डर करके, उसका टाँका लगा के उसको जो है बंद कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी-सी ध्यान रखनी है। उसके बाद जब वो उसमें कोई लीकेज ना मिले, उसके बाद आप उसमें लगवाइए। और जो भी कोई अगर सर्विस कर रहा है, उससे कम से कम 1 सीज़न की आप गारंटी लीजिए, रिटर्न लिखवा के लीजिए। 1 सीज़न की गारंटी उससे लीजिए कि 1 सीज़न तक इसमें कुछ नहीं होगा, या एट लीस्ट 3 महीने की गारंटी आप लीजिए उसके, लिखवा के लीजिए कि 3 महीने तक इसमें लीकेज नहीं होगी, गैस लीकेज नहीं होगी। और अगर गैस लीक होगी तो फ्री में वो गैस डालेंगे। तो इस तरह के लिखवा के लीजिए। तो इस तरह के बहुत फ्रॉड होते हैं। अब बातें आती है पीसीबी की। जैसे कि इन्वर्टर एसी है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है बताया जाता है कि पीसीबी उड़ गई है। तो देखिए, अगर पीसीबी में मॉसफेट शॉर्ट होंगे तो आपका एसी बिल्कुल डेड पड़ा रहेगा, उसमें पावर नहीं आएगी, क्योंकि उसके शॉर्ट होने से फ्यूज़ उड़ जाता है इसके अंदर का, और उसके बाद ये नहीं चलती है। एमसीबी ट्रिप मार रही है, उठाने पे भी ट्रिप मार रही है, शॉर्ट हो रहा है, तो फिर इसका मतलब वो पीसीबी वगैरह उड़ गई है। अगर ऊपर से वायरिंग डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर आपका शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, उसके बाद चला जाता है शॉर्ट सर्किट, तो इसका मतलब ऊपर वाली पीसीबी जो है आपका खराब है। अगर कंप्रेसर शॉर्ट है तो पीसीबी जो है तुरंत लोड लेते ही आपको एरर दे देगी। तो इस चीज़ से आपको देखना है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो पीसीबी फॉल्ट है कि नहीं है। पीसीबी मैं आपको बता दूं, पीसीबी रिपेयर हो जाते हैं, पीसीबी आप रिपेयर करा सकते हैं। अगर आप कंपनी से सर्विस करा रहे हैं, कंपनी वाला बुलाया हुआ है, तो आपके जो नई पीसीबी आप उनसे लीजिए और पुरानी पीसीबी भी आप उनसे लीजिए। नई पीसीबी वो आपके एसी में डालेंगे और पुरानी पीसीबी आप अपने पास रखिए। उसको किसी पीसीबी रिपेयर कंपनी करने वाले के पास भेजिए, उसको रिपेयर कराइए और अपने पास स्टैंड बाय में रखिए। क्योंकि
अगर आपकी कंपनी की पीसीबी जो है आज उड़ी है तो वो अगले सीज़न में या उससे अगले सीज़न में भी उड़ सकती है। तो आप उसको स्टैंड बाय में सँभाल के रखिए और अगर आपकी पीसीबी उड़ जाती है तो आप उसको चुपचाप किसी से चेंज करा सकते हैं और रिप्लेस करा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने एसी पे ध्यान दीजिए और एसिड से ना धुलवाएँ। इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी, उसमें मैंने डाला है कि आप अपने एसी को एसिड से कभी ना धुलवाएँ। एसिड से धोने की वजह से ही आपके जो कॉइल्स होती है उसमें लीकेज शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।